नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रुथ 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। एक बार फिर से उत्तराखंड में खलबली मच गई। बड़े बड़े लोगों के सपनों पर पानी फिर गया। हुआ ये कि 14 तारीख को 14 फरवरी जिस दिन वैलेंटाइन डे था, उस दिन कई लोगों के सपने टूट गए। क्या हुआ उस दिन? उस दिन हुआ ये कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे। वो एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे और उसी दौरान उन्होंने कोर कमेटी की मीटिंग भी की। तमाम जो संगठन के लोग थे बीजेपी के, उनसे मिले, मुख्यमंत्री से मिले, बीजेपी की उत्तराखंड के अध्यक्ष से मिले, सबसे मिले। और उसके बाद वो कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम में पहुंचते ही उन्होंने एक बयान दे दिया। मैं उत्तराखंड में आया हूं तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये देवभूमि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो दिन रात आपकी सेवा में जुटी है और पूरी ताकत के साथ वो काम में लगी है। और इन्होंने अभी बताया भी हमारी कनेक्टिविटी के विषय में, हमारे हेल्थ पैरामीटर्स के विषय में, हमारे एजुकेशन पैरामीटर्स के बारे में और हमारे डेवलपमेंट के बारे में। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और ये हम इसके साथ साथ आपको बधाई देते हुए शुभकामना भी देते हैं कि आप इसी तरीके से आगे काम को बढ़ाएं और उत्तराखंड देवभूमि को आगे ले जाएं। ये मैं जरूर आपसे कामना करता हूं। कई लोगों के सपने टूट गए और बहुत सारे जो एक लोगों ने सपने पाल रखे थे वो खत्म हो गए। उन्होंने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड विकास कर रहा है, यानी कि उत्तराखंड की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो गई। मेडिकल सेक्टर यानी कि हेल्थ सेक्टर में उत्तराखंड अच्छा काम कर रहा है, एजुकेशन सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है और डेवलपमेंट के सेक्टर में अच्छा काम तो कर ही रहा है। यानी कि जितने मुख्य सेक्टर्स थे उसमें अच्छा काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम कर रही है। ये बात सीधे सीधे जेपी नड्डा बोलते हैं। जेपी नड्डा आगे ये कहते हैं कि मैं उन्हें बधाई देता हूं और इस बात की भी तस्दीक करता हूं कि वो आगे इसी तरीके से काम करते रहें और उनके ही नेतृत्व में उत्तराखंड आगे विकास करता रहे। यानी कि ये जो लास्ट वाली लाइन थी कि वो ऐसे ही आगे काम करते रहे, यानी कि सारी अटकलों पर विराम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। यानी कि 2027 में भाजपा की जीतने की संभावना जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा 100% संभावना फिर से जेपी नड्डा के बयानों से हो गई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। अब आप सोचिए कि जितने लोग कयास लगाकर बैठे थे कि आज नहीं तो कल दिल्ली से एक फरमान आएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व हो गए और उनकी जगह पर फलाने मुख्यमंत्री बन गए, जो लोग लॉबिंग कर रहे थे कि इनको किसी तरीके से हटाया जाए, यानी कि 4 साल मुख्यमंत्री का पूरा ना हो पाए। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी का 4 साल पूरा होगा बतौर मुख्यमंत्री। अब आप सोचिए कि यह सबसे बड़ा कार्यकाल है बतौर मुख्यमंत्री और अगले साल इनके नेतृत्व में चुनाव होना है। जेपी नड्डा के इस बयान से अच्छों के सर से पसीना निकल गया। बड़े बड़े लोग जो सपना संजोए बैठे थे कि अब ये कब पूर्व होंगे और कब हम मिठाई बांटेंगे, कब लड्डू बांटेंगे, वो सपना चूर चूर हो गया। जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की मीटिंग भी बुलाई, उसमें तमाम जो सांसद थे वो भी थे। और खबर तो यहां तक आ रही है कि जितने बड़े विधायक अपने आप को बनते हैं उनकी भी एक इंस्पेक्शन कराया गया है, उनकी भी एक रिपोर्ट पार्टी की तरफ से निकाल ली गई है कि जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, जो पार्टी विरोधी बयान कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान कर रहे हैं, जो भाजपा के खिलाफ बयान कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी में होकर अपनी ही पार्टी के अंदर निगेटिव लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके टिकट पर भी बात आ सकती है। यानी कि आने वाले 2027 के चुनाव में हो सकता है कि विधानसभा का टिकट भी उन्हें ना मिले और ऐसा होगा। भाजपा कई बार करती है, कई राज्यों में उसने किया है कि आने वाले समय में कई ऐसे लोग जो नॉन परफॉर्मर के तौर पर रहे हैं वो हटाए गए हैं और उनकी जगह पर यंग लोगों को मौका मिला है। तो ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो नॉन परफॉर्मर के तौर पर रहें। और मैं जो कह रहा हूं कि खिलाफत की बात करने वाले वो नाम तो जगजाहिर हैं। अरविंद पांडे गदरपुर से विधायक है, वो किस तरीके से पार्टी के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं वो सबको पता है। अनिल बलूनी बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद हैं, वो किस तरीके से बीजेपी और खुद अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो कैसे अपने ही मुख्यमंत्री और भाजपा के खिलाफ बोलते रहते हैं वो सबको पता है।
तो हो सकता है आने वाले समय में इन लोगों को बीजेपी इनाम दे और इनके द्वारा रिकमेंड लोगों को जगह ही ना मिले, इसीलिए परेशान हैं। खास करके अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत इसलिए ज्यादा परेशान हैं कि इनके लोगों को ना भाजपा के संगठन में जगह मिल रही है उत्तराखंड में और ना ही मंत्रिमंडल में। जितना ये प्रयास कर रहे हैं उतना ही निगेटिव होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ ये लॉबिंग करते हुए नजर आते हैं। और दिल्ली में ऊपर की जो टॉप लीडरशिप है उसको सब दिखाई देता है, सब समझ में आता है। जिस तरीके से लगातार पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं जनता के बीच में जाकर, जिस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, जो जेपी नड्डा ने भी कहा और सराहा, उससे जनता खुश है। और जनता ये चाहती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही चुनाव हो और फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बने। अब परसों एक कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐसी बात बोल दी जिससे और ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ गया। अब मुझे लोग कहते हैं अब मैं कि आप कभी रुद्रपुर चुनाव लड़ने आइए। अब तो अरे भाई रुद्रपुर भी हमारा ही है, किच्छा भी हमारा ही है, आगे उधर काशीपुर भी हमारा ही है, गदरपुर भी हमारा है, सब है, खटीमा, सितारगंज, नानकपता सब अपना है, पूरा जिला ही अपना है। उत्तराखंड की जो 70 सीटें हैं उन 70 सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ने वाला हूं भाइयों बहनों, और मेरे से कमल के फूल के साथ मैं भी लड़ने वाला हूं, हम सब लड़ने वाले हैं सब साथ साथ। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं जी उधर दोबारा यहां आ जाइए, खटीमा में लड़ लीजिए। अब खटीमा में मैंने कहा मैं चुनाव में रहूं ना रहूं, आगे आऊं ना आऊं, मैंने कहा वोट डालने हमेशा खटीमा आऊंगा। अब पिथौरागढ़ में भाई साहब अभी कह रहे थे अजय भड़की यार वो वहां से डीडी हाट में जहां तुम पैदा हुए वहां के लोग कह रहे हैं कि वहां भेजो उनको। तो अब भाइयों बहनों में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी चुनाव में हम लोगों के लगभग 1 साल का समय भी बचा है। अभी हम लोगों को सबको जो है विकास के काम करने हैं मिलजुल के। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चाहे वो काशीपुर हो, चाहे वो गदरपुर हो, चाहे 70 विधानसभा में से कोई भी विधानसभा हो, आप ये समझिए कि वहां पर आपका पुष्कर सिंह धामी ही चुनाव लड़ रहा है। यानी कि जो लोग ये कह रहे थे कि खटीमा से चुनाव लड़िए, जो लोग ये कह रहे थे कि फलानी जगह से चुनाव लड़िए, ढिमके जगह से चुनाव लड़िए, पुष्कर सिंह धामी ने यह कह दिया कि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके नाम पर ही चुनाव हो रहा है। तो आप उनको ही अपने ध्यान में रखकर आप वोटिंग करिए। यानी कि विधायक मायने नहीं रखता, मायने पुष्कर सिंह धामी का चेहरा रखता है। और गदरपुर से जो दम भर रहे हैं कि वहां से मेरे अलावा कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई जीत नहीं सकता, जनता मेरे पीछे पागल है, मैं हजारों लाखों की संख्या में भीड़ ला सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, ऐसे लोगों की हालत इस वक्त खराब है। तो ऐसे में जिस तरीके की स्थिति फिर से उत्तराखंड में आ गई है, जो भी निगेटिव लॉबिंग कर रहे थे उनके पसीने छूट रहे हैं और सीधा सीधा जेपी नड्डा यानी कि दिल्ली यानी कि जितने भी केंद्रीय नेतृत्व है, जो ऊपर का टॉप नेतृत्व है, उसने क्लियर कर दिया कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी कि जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी, जितने भी निगेटिव खबरें चलाई जा रही थी, जितने भी सोशल मीडिया पर निगेटिव खबरों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, वो सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि अनिल बलूनी का सपना मुख्यमंत्री बनने का अब शायद 2027 में भी ना हो पाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत का फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना खत्म, धन सिंह रावत का मुख्यमंत्री बनने का सपना खत्म और गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे का भी मुख्यमंत्री बनने का सपना खत्म। वो विधायक का टिकट दोबारा पा जाए, वही उनके लिए अच्छी बात होगी।